हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया फंडा हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी हम सी प्लस प्लस के बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसी की ही थोड़ी सी ये डिटेल में एक वीडियो है कि उप्स क्या है। उप्स के कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देन सी प्लस प्लस में वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदी में, जैसे बोल रही हूँ, तो अगर मुझे उसको लिखना है तो मुझे लिखना कैसे है, ठीक है, वो सिंटेक्स होता है। बट लिखने के बाद उसका मतलब क्या निकलता है वो होता है सिमेंटिक्स। तो हम पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देन हम प्रोग्रामिंग के ऊपर आएंगे। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम बना के देखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी वीडियोस को पूरा फॉलो करते हैं तो आप इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ कि मे बी आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर डेफिनेटली आप बनोगे। बट इतना तो हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ें आती हैं, ये कंसेप्ट है, मुझे अगर कोई कोई काम मिलेगा या कुछ भी होगा तो हम कंफर्टेबली उस चीज़ को कर सकते हैं। सो अगेन वेलकम बैक। और लर्निंग कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि खाली कंप्यूटर साइंस के बच्चे ही इसको सीख सकते हैं। कोई भी है, किसी भी एज ग्रुप से है, वो कोई भी सीख सकता है। सो चलो हम देखते हैं कि है क्या एग्जैक्टली ये ऊप्स का मतलब क्या है यहाँ पे। आप बहुत बार सुनते भी होंगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं भी हो तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ऊप्स होता क्या है बेसिकली। सो ऊप्स की फुल फॉर्म जो बच्चे एग्ज़ाम्स वगैरह में भी देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म यही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग्स बेसिकली, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि सी प्लस प्लस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये है क्या, तो हमें पहले इस मेन जड़ को समझना है कि उप्स है क्या, तभी बाकी की भाषा की हम बात करेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज की हम बात करेंगे। पहले हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सो चलो हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे मेन कंसेप्ट आते हैं उप्स के अंदर, ठीक है। सो आप कोई भी मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी लैंग्वेज ले लो, चाहे सी प्लस प्लस हो चाहे जावा हो। अभी मैं इन दो की ही बात करूँगी क्योंकि ये दोनों जो है हमारे उप्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट का मतलब पता है क्या होता है? कंसेप्ट का मतलब होता है फंडा, तरीका, फॉर्मेट, है ना। तो भी क्या चीज़ है, ये कौन कौन सी बातें हैं जो इन इन लैंग्वेजेस में जो यूज़ होती हैं, तो वो कंसेप्ट है। चाहे आप कोई भी, इन दोनों की अगर मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम कहें कि उप्स कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो उप्स के यही कंसेप्ट हैं। जैसे मैं अगर इनकी नंबरिंग भी करूँ, जैसे कि पहले पे है क्लास। क्लास भी एक उप्स कंसेप्ट है, एक होता क्या है। देन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्या है। देन मैं अगर यहाँ से चलूँ, एनकैप्सुलेशन, सी ये जस्ट ऐसा नहीं है कि नंबरिंग मैं कर रही हूँ वैसे ही होता है। ये जस्ट समझाने के लिए है कि जो भी कंसेप्ट हैं ये सारे हमारे उप्स के कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड देन एब्स्ट्रैक्शन। तो अगर आपको ये 6 चीज़ें पता हैं तो आप कोई भी उप्स बेस्ड जो लैंग्वेज होगी, ठीक है, अभी सिर्फ आप दो मान लो मैंने दो नाम लिखे हैं, उप्स बेस्ड जो भी हमारी लैंग्वेजेस होंगी वो आप आसानी से कर पाओगे। बिकॉज आपको लैंग्वेज के हिसाब से सिर्फ सिंटेक्स सीखना है। सिमेंटिक आप इन 6 से निकालोगे, सिमेंटिक यहाँ से निकालोगे, है ना। कई बार क्या होता है, आपको पता है कि अगर कोई, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी भाषा है, अगर कोई कहे कि बैठ जाओ, फॉर एग्जाम्पल कोई कहे बैठ जाओ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। मैंने हिंदी में कहा, आपको पता है बैठ जाओ कहा है तो मुझे बैठना है, ठीक है। आपको मैटर नहीं करता वो हिंदी में कहा गया है या वो इंग्लिश में कहा, मैं कहूँ सिट डाउन, इंग्लिश में कहा गया है या फ्रेंच में कहा गया है, तमिल, तेलुगु, एनी अदर लैंग्वेज। बट आपको अगर उसका मतलब पता है कि अगर उसने कहा बैठना या सिट डाउन, मुझे करना क्या है, पोस्चर क्या बनाना है, तो वो आप जो है आसानी से कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप प्रोग्रामिंग को जो है यूज़ करते हैं तो उसमें अगर आपको सिंटेक्स पता है और सिमेंटिक जो है आपको लॉजिक पता है, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर मुझे सम करना है सी इज़ इक्वल टू
C इज इक्वल टू A+B। तो इसका मतलब यही है कि आप अगर इन दो को जोड़ेंगे तो ये इसका आंसर C ही आने वाला है। तो करना कैसे है, जोड़ कैसे होता है, मतलब आपको सम पता होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज हो वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो इन्हीं सब थॉट के साथ में हम उप्स के कंसेप्ट को समझेंगे वन बाय वन। और मेरी आज की वीडियो में हम जो है क्लास ऑब्जेक्ट एंड एनकैप्सुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जस्ट एक आपका फंडा क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने बनाई है। प्रोग्रामिंग डेफिनेटली मैं स्टार्ट करवाऊंगी, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम जो है अपनी फंडे पे ध्यान दें, मतलब कंसेप्ट को हम क्लियर करें, तभी आगे चीज़ों को सीखने का फ़ायदा है, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं अपने प्रोग्रामिंग की, तो हम दो तीन चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। जब मैंने कहा क्लास, पहले हम क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लास क्या है, अब देखो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, मैं वन बाय वन चलती हूँ। मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझते हैं, या जिसने थोड़ा सा C++ के बारे में सुना या पढ़ा है, वो इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एट्रीब्यूट का मतलब होता है उसकी विशेषता, है ना, उसके बारे में जो उसकी बातें हैं बेसिकली, तो वो होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। अगर मैं कहूँ कि एक कार है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, उसका गाड़ी का नंबर, है ना, गाड़ी का नाम पहले तो हम देखेंगे कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का नाम क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है ना, और किस कलर की है ना, कितनी सीटिंग की है वो, कितने सीटर है वो, कितने कौन से व्हीलर, टू है, आई एम सॉरी 4 व्हीलर है, तो उसमें कौन सी गाड़ी है, SUV है या कौन सी गाड़ी है। तो ये क्या है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं बेसिकली, है ना। तो ये क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स। अगर मैं कहूँ कि एक ह्यूमन बीइंग है, आप शायद इससे अच्छे से समझ पाएंगे एट्रीब्यूट्स का मतलब। ह्यूमन बीइंग है, हमारे क्या एट्रीब्यूट हैं, हमारा भी किसी का एक नाम है, हमारा जेंडर है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, राइट, हमारे पेरेंट्स के नाम है, मदर फादर नेम। तो ये क्या है, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, यानी कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में क्या चीज़ जानकारी हमें रखनी है ना, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, डेटा, एट्रीब्यूट्स उस चीज़ के बारे में। अब अगर मैं ये आई थिंक एट्रीब्यूट अब क्लियर हो गया होगी, एट्रीब्यूट्स है क्या। अब हम बात करेंगे मेथड्स की। मेथड का मतलब होता है फंक्शन। अब अगर आप इस इंग्लिश वर्ड की हिंदी ढूंढोगे, फंक्शन का मतलब है कि उससे आप क्या काम कर सकते हो, मतलब कि आपने कहा कि फंक्शन, इसका तो यही फंक्शन है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का फंक्शन क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है। गाड़ी का फंक्शन हो सकता है कि आप गाड़ी जो है मूव करेगी, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, या उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मतलब आप कितनी सीटिंग वो ले सकती है। तो उसके ऊपर आप क्या फंक्शन लगाना चाहते हो, वो आपके मेथड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि उस जो भी आपने जो भी यहाँ पे क्लास, इसको हम कहेंगे बेसिकली क्लास, अभी मैं आऊँगी थोड़ा टेक्निकल टर्म में, जस्ट मैं मेथड्स और एट्रीब्यूट समझाना चाह रही हूँ। तो आप सिंपल टर्म में याद रखें, मेथड का मतलब होता है फंक्शन, कि आप उस इन डेटा के ऊपर में क्या फंक्शन लगा के क्या करना चाहते हो बेसिकली। मान लो कि मैंने कहा कार के बारे में मैंने सारी डिटेल रख ली, हाँ क्या करने वाले हो इस डिटेल का बेसिकली, तो जो इस डिटेल का हम करने वाले हैं वो है हमारे मेथड्स। आई गेस इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है फिर भी मैं कहती हूँ हमेशा अपने डाउट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बहुत क्लोजली जो है वो देखती हूँ, और मैं उनके कोशिश करती हूँ कि आपके डाउट्स जो है वहाँ पे क्लियर भी कर सकूँ। सो अभी हम देखते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। चलो हम यहाँ, मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया हुआ है
जैसे कि कोई क्लास है मेरी, एनिमल क्लास है, ठीक है। अब आई थिंक सबको मेथड्स और मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही हमारी क्लास बनती है बेसिकली, ठीक है। ये दोनों क्लास के अंदर ही आते हैं कि क्लास में उसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं कुछ और फिर उसके फंक्शन होते हैं। तो ये जस्ट आप टेक्निकल टर्म के हिसाब से याद रखें। बट अभी फंडा क्लियर करने के लिए हम बात करेंगे कि मान लो मेरी कोई एनिमल क्लास है, ठीक है। तो क्लास हमने क्यों कहा, क्लास होती है जो हमारे सिमिलर एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हों। आप समझ जाओगे ना एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जिनका आई मीन यूँ कह लो कि जो बहुत सारी चीज़ सेम करते हैं। तो अब क्या हुआ, मैंने लिखा एनिमल, और एनिमल के अंदर मैंने ये सारे एनिमल जो हैं है ना, इनको मैंने डाल दिया। सो इनकी क्लास क्या डाल दी मैंने, एनिमल। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कोई मान लो मैंने कंप्यूटर रख दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या जो ये कंप्यूटर का सिस्टम है इस क्लास का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और इट्स नॉट एन एनिमल, है ना। तो ये इस क्लास का हिस्सा नहीं हो सकता। आप, मैं क्लास क्लास बोल रही हूँ तो आई थिंक आप उसको अपनी, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसको वो अपनी क्लास से भी रिलेट कर सकता है। सपोज आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीटेक की क्लास के स्टूडेंट हैं। आप चाहे एमटेक की क्लास में जाके बैठें, चाहे आप 12th की में जाके बैठें, बट आपकी क्लास तो बीटेक ही है, राइट। आप वहीं पे ही जाने जाओगे बिकॉज आपके सारे एट्रीब्यूट वहीं से हैं, रिलेट करते हैं। यानी कि आपका रोल नंबर, आपकी ब्रांच, आपकी जो भी है कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, जो भी है वो सारा आपका यहाँ से रिलेट करता है। तो बेसिकली क्या मैं कहना चाहती हूँ कि जो क्लास होती है, क्लास हमारे जो सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, जिनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं आई मीन सॉरी एट्रीब्यूट सेम होते हैं, उनको हम कहते हैं क्लास। फंडा क्लियर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का? थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके मैं फिर से बताती हूँ। अब क्लास तो आई थिंक सबको समझ में आ गई है। अब हम बात करें बार बार ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट जैसे पहले भी मैंने कहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई वस्तु या कोई आई मीन चीज़ कह लो, या कोई भी चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे एलिफेंट है, मान लो एनिमल में एक एलिफेंट को भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमारी एनिमल क्लास का। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूँ। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट डेफिनेटली एक क्लास का इंस्टेंस होता है, हिस्सा होता है, उसका टुकड़ा होता है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, एलिफेंट इज एन इंस्टेंस ऑफ एनिमल क्लास, है ना। तो वो उसका एक हिस्सा है। यानी कि एलिफेंट जो भी एनिमल क्लास के ऊपर मैं अगर कोई एट्रीब्यूट लगाती हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये जंगल में रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो एलिफेंट भी जंगल में रहता है, वो प्रॉपर्टी अपने आप इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि जो क्लास के अंदर है वही उसके ऑब्जेक्ट भी इसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा और इसको समझना चाहें, तो ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी होंगी, राइट। एक तो क्लास की है, जिसमें अब आपने देखा एनिमल एक पूरी क्लास है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जानवर हैं, तो हर जानवर की अपनी प्रॉपर्टी है। तो यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को अलग से देखूं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये तो है कि नंबर 1 आपको यही पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है, एक टुकड़ा होता है उस क्लास का। लेकिन खुद ऑब्जेक्ट की भी अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसका कुछ बिहेवियर होता है, उसका कुछ अपना अलग से उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आई गेस आप इस एग्जांपल से इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि जो ये जानवर कर सकता है वो ये नहीं कर सकता, जो ये कर सकता है वो ये नहीं कर सकता। बेसिकली
हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक विशेषता है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपने एक फंक्शन है। तो यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से अब मैप करते हैं, तो जो हमारी क्लास होती है वो एक सिंगल यूनिट होती है जो जनरली बताती है कि ये प्रॉपर्टी होंगी इस क्लास में। लेकिन अब उसकी अगर मैं आगे ऑब्जेक्ट्स बनाती हूँ तो उस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। जो क्लास में मैंने बनाई है वो तो है ही, बट जो मैं ऑब्जेक्ट उसको बता रही हूँ, तो इसीलिए जब कोई क्लास हम डिक्लेयर करते हैं तो हम मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स को जो है ध्यान में रख के हम अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है। सो फिर से आपको एक सिंपल भाषा में ही इसको याद रखना है कि क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और ऑब्जेक्ट क्लास का एक हिस्सा है। सो आई थिंक ये फंडा क्लियर हो गया होगा। जब हम थोड़ी सी कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इसको और प्रोग्रामिंग के व्यू से जब देखेंगे तो समझ में आएगा। तो आई गेस ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर होगी। अभी हम नेक्स्ट फंडे की बात करेंगे जो है एनकैप्सुलेशन। मैंने यहाँ C++ लिखा है, बट आप जावा में भी या जो भी हमारे उप्स के कंसेप्ट को जो है फॉलो करते हैं वो सेम ही है। देखो कैप्सूल, जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हो, है ना। कैप्सूल दवाइयाँ देखी होंगी आपने, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी होंगी। तो कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल में कुछ इस तरीके से बना होता है ना। उसके अंदर दवाई फिल हो रखी होती है। तो अब मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेथड्स एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इज नथिंग एल्स बट एट्रीब्यूट्स, मेथड इज नथिंग एल्स बट फंक्शंस, कि वो क्या काम करने वाले हैं। जब उन दोनों को मिला दिया जाता है, एक सिंगल चीज़ बना देते हैं एक क्लास के अंदर, तो इस रैपिंग को हम कहते हैं, इसको रैपिंग ऑफ डेटा, रैपिंग ऑफ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, उसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। जैसे दवाई में क्या है, कुछ पार्ट इस तरीके का डला हुआ है, कुछ पाउडर डला हुआ फॉर एग्जांपल, तो उन दोनों को जब मिला दिया गया एक यूनिट के अंदर, तो वो बन गई हमारी, हमने उसको एक सिंगल यूनिट बना दिया, तो उसको हम कहते हैं, हमने उसको एनकैप्सुलेट कर दिया, एनकैप्सुलेशन। तो और थोड़ा सा इस पर लेमन भाषा में बताऊं कि सपोज हम लोग रोटी पैक करते हैं, ठीक है। रोटी के अंदर अगर मैं सिंपल एक अपना अचार भी पैक कर दूं, मेरी एक सिंगल रोटी है बट मैंने उसके अंदर अपना एक अचार भी पैक कर दिया और मैंने उसको रोल बना लिया, तो वो क्या है, रोल भी हमारा एनकैप्सुलेशन हो गया उसका। बेसिकली हमने वहाँ पे दो चीज़ों को ऐड करके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बहुत आसान है याद रखना, आप भूलोगे नहीं कभी भी। सिर्फ कैप्सूल को याद रखो, जो दवाई का कैप्सूल होता है कि हाँ एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर ऐसे कुछ दो हिस्से बने होते हैं और यहाँ पे भी कोई दवाई होती है, यहाँ भी कोई दवाई होती है, बट उसकी एक सिंगल यूनिट में उसको बांध के रखा होता है। तो ऐसे ही जो क्लास होती है, उप्स के कंसेप्ट में जो क्लास है वो एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मेथड्स और जो हमारे एट्रीब्यूट कहो, वेरिएबल कहो, वो जो है वो सिंगल यूनिट में बंधे होते हैं। ठीक है। अगर किसी ने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखी है या करते हैं या कर चुके हैं, उनको पता ही है कि जब हम क्लास डिफाइन करते हैं, वहाँ पे फंक्शंस एंड हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं एक सिंगल क्लास के अंदर, तभी वो पूरी क्लास कहलाती है। तो इस कंसेप्ट को ही हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। सो बाकी के कंसेप्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई गेस सबको ये कंसेप्ट जो हैं क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग के साथ, जिसके साथ भी आपको लगता है, आप शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग मी। थैंक यू।